मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में मोती मस्जिद से चोरी हुए कलश और गुंबद का क्राइम ब्रांच और कोतवाली की संयुक्त कार्रवाई के द्वारा सफल अनावरण किया गया, जिसमें भोपाल पुलिस ने कलश चोर को बिहार से गिरफ्तार कर आरोपी का नाम उजागर करते हुए क्राइम ब्रांच और कोतवाली की टीम ने चोरी का पूरा माल बरामद करते हुए आरोपियों के साथ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरा होता है आरोपी को पकड़ना, तीसरा होता है कि माल की रिकवरी कराना। अब मैं अपने बच्चों में मैं कोई ये नहीं करूँगा या डीसीपी साहब बैठा है कि कौन ने क्या किया करके। ये 5-6 लोगों का हमने नाम बताया, 6 लोग हैं। एक हमारे साइबर के भी जोन 3 के जो साइबर के एक्सपर्ट है मोहन जो है, और ये जो थाने के दोनों थाने के लोग और क्राइम ब्रांच के लोग, ये जो 6 लोग हैं इनने मिलके पूरी एंड टू एंड कार्रवाई की है। तो हमें वी आर वेरी प्राउड ऑफ दम कि ऐसी चीज़ों को अगर 15 दिन में निकालता है, बिल्कुल ब्लाइंड बात थे, उसको निकाल दिया। ये किया था। अभी आपने देखा शाहजहानाबाद में एक मर्डर हुआ था मंदिर के अंदर, उसमें भी अपने एडिशनल साहब ने खुद जाके पूछताछ करके, हाँ मतलब ये एक बहुत बड़ी, तब मैंने बोला कि अगली बार से सब में पूछताछ में जाओगे करके। अब इसमें भी इन्होंने पूरा एंड टू एंड पूरा इन्होंने देखा। अपने एसीपी साहब है और दोनों टीआई जो है, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि एक थाने में कुछ होता है तो केवल उन्हीं का बच्चा हो जाता है। और इसमें मैंने देखा कि कोतवाली टीआई साहब ने और तलैया टीआई साहब, साहू और मिश्रा ने और क्राइम ने, और ये आपको दिख रहा होगा कि पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ कि अभी जैसे श्यामला में एक मर्डर हुआ था, उसमें भाई की भूमिका इसमें क्या है? क्योंकि पुलिस तो लगातार मना करती रही कि भाई को हिरासत में ले लिया, लेकिन भाई को हिरासत में ले लिया गया था उसके, वहीं से इसका सुराग मिला था कहाँ का ये रहने वाला है और क्या क्या काम वगैरह करता है। तो इसकी भाई की कोई भूमिका सामने आ रही है क्या? देखिए, इस व्यक्ति को भी जब हम बिहार से पकड़ा था, हमने कोई गिरफ्तारी नहीं किया था, हमने उसको हिरासत में लिया था, और फिर जब उसकी मेमोरेंडम पे ये जब्त हुआ तब हमने उसको गिरफ्तार किया। तो एक अपराध के लिए बहुत लोगों को हिरासत में लेना, पूछताछ करना पुलिस का काम है। अगर उस व्यक्ति का क्रिमिनल इंटेंशन के साथ में उसके सम्मिलित था तो ज़रूर उसकी गिरफ्तारी होगी। अगर नहीं है, पुलिस ने उसको कोई सूचना दी है या मदद किया है या कोई उसका लेना देना नहीं है, तो केवल वो बयान वगैरह डायरी में दर्ज करके उनको छोड़ दिया जाता है। इसमें भी अभी भी हम भाई की भूमिका, हम लोग कोई 100% अभी नहीं कह रहे हैं। अभी उसको पीआर लेके हमें पूछताछ और करना है, क्लियर करना है। अगर उसकी भाई ने कुछ किया हो तो होगा, या उसने सूचना दी है या उनकी जानकारी में आया तो उन्होंने तत्काल पुलिस को बताया, जो भी है ये विवेचना का हिस्सा है। तो विवेचना करके हम अगर दोषी है तो कार्रवाई करेंगे। ये कुछ एक दिन पूर्व में एक पोर्चुगल के नेशनल हैं न्यूनो गोमस करके, वो पैदल जहाँ जिस होटल में वहाँ रुके थे वहाँ से वो बड़े तालाब की तरफ जा रहे थे। तो दिन के टाइम में ही वह एक घटना उनके साथ में हो गया। पहले कुछ लड़कों के साथ में उनका कुछ विवाद हुआ, उसके बाद में जब फिर आगे वो चले तो दोबारा उन लड़कों ने उनके साथ पत्थर से मारा उनको सिर पे। तो ये हमीदिया में उनका इलाज हुआ और उसके बाद में थाने में उसका रिपोर्ट हुआ है। उसके बाद में उनको पता चला कि उनका एक गॉगल था, एक सनग्लास था थोड़ा महंगा, वो मिल भी नहीं रहे थे। तो उनके रिपोर्ट के आधार पर हमने 393 भी धारा पे जो लूट ग्रीवियस हर्ट के साथ में, मतलब चोट के साथ में लूट की घटना होना दर्ज किया है। अभी पुलिस आगे उसकी विवेचना कर रही है कि कौन थे, कौन लोग थे, वो फुटेज वगैरह भी उसका देखा जा रहा है। और आज सीएम साहब ने उसको संज्ञान में लिया था और मैं और कलेक्टर साहब आज सुबह उस नागरिक से मिले भी थे। तो वो संतुष्ट है हमारे कार्रवाई से अभी तक की जो है, और आगे उनको खजुराहो तक जाना है। तो यहाँ खजुराहो की पुलिस और खजुराहो छतरपुर के एसपी को भी बताया गया है कि ये जब तक मध्य प्रदेश में रहे उनको बिल्कुल सुरक्षा का भावना उनको मिलना चाहिए। और पुलिस को कुछ सुराग भी मिला है इस घटना में, हम विवेचना कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी आरोपी पकड़ने की कोशिश करें। वो एक $200 का एक चश्मा बता रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं गया उनका, बाकी पर्स। ये अब विवेचना हम करेंगे, हम आरोपी पकड़ेंगे, वहाँ जो लोग मौजूद थे उनकी भी बयान लिया जा रहा है कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, क्योंकि वो घटना जो है दिन में हुआ था और दोनों पार्टी पैदल थे। वो जगह देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई क्या विवाद का क्या, चोट तो लगी है उनको, उनकी
सनग्लास गई है, तो जब आरोपी पकड़े जाएंगे तो और क्लियर हो जाएंगे। मस्जिद वाले मामले में एक सवाल होगा, हाँ आगे भविष्य में इस तरह का ना हो तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्जिद मंदिर बिल्कुल बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा और आगे सेफ्टी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आपने। हमने सभी मस्जिद कमेटियों के लोगों को और मंदिरों की जो ट्रस्ट और कमेटी है उनके लोगों को, जो जो बड़े छोटे जो भी हो, थाना प्रभारियों को भी टास्क दिया है। ये हम जब ये चोरी हो गया उसके तुरंत बाद फिर से, क्योंकि आपको पता है भोपाल पुलिस का एक भोपाल आई करके एक प्रोजेक्ट है, वो तो चल ही रहा है। यहाँ पे मस्जिद में भी कैमरा लगी थी, पर कुछ कैमरा है जो बहुत बार क्या होता है दरवाजे के ऊपर होता है, मंदिर में हो मस्जिद में हो, पर बिल्डिंग की तरफ फोकस करते हो, बाहर की तरफ से भी होना चाहिए। अगर कोई कलश हो या कोई कीमती चीज़ हो या जैसे मंदिर हो तो जो मेन उसका जो जहाँ पे प्रतिष्ठा है उस तरफ भी फोकस होना चाहिए। ये हमने बताया है और हम लोग अभी इंश्योर करा रहा है कि सारे जो धार्मिक स्थल है भोपाल में, खास करके पुराने भोपाल में, कि अगर वहाँ कुछ भी होता है तो बिना कैप्चर के नहीं होना चाहिए। मतलब चोरी नहीं, छोटे मोटे दूसरे भी कुछ आरोप प्रत्यारोप सब चलता रहता है और बहुत सारे हमारे यहाँ पे धार्मिक जुलूस भी निकलता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये हमने एक अभियान के रूप में कराया और इसको हम 1 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट करा देंगे। इसको स्कूटी या एक्टिवा पे बंदे जो छोड़ता बकायदा हाथ मिलाएगा, उसकी क्या भूमिका रहेगी उसके बारे में? देखो, मैं अगर कोई व्यक्ति का आप पीछे जाओगे ना, वो पूरे उस दिन में बहुत सारे दुकानों में गएंगे, बहुत सारे व्यक्तियों के साथ बैठेंगे उठेंगे। ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हमारे विवेचना का हिस्सा है, हम करेंगे और कोई भी दोषी है तो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। मंगलवार बता दीजिए उसकी कीमत कितनी है, उसकी मंशा क्या थी और इसका वेट कितना है और उसमें सोना कितना है और पीतल कितना है, इसकी कीमत कितनी आती है? ये देखो कॉपर का है, लगभग 15 किलो के आसपास इसका वेट है और कितना 3-4 हज़ार का रेट चल रहा है, क्या चल रहा है 2-2.5 हज़ार का 3 हज़ार करीब का रेट चल रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 45,000 से 50,000 का कीमत है जो पार्ट उसने चोरी किया है, बाकी पार्ट तो मस्जिद से ही मिला है। अब ये भी विवेचना का हिस्सा है कि इसका हम टिंचिंग कराएंगे, सोना है कि नहीं है, जो मटेरियल बाकी वहाँ से मिला है उससे भी मिलान करवाएंगे एक्सपर्ट से, ये सब हम कराएंगे, तो हमारी प्रक्रिया है। सर वैसे तो ये हेरिटेज चीज़ है सर। हाँ देखो चोर का भी मैंने नाम बताया था, अंजार करके है, 19 साल का है और मूलतः बिहार हरिपुर का निवासी है और ये 4th क्लास पास है और बेसिकली नशा करते हैं, नशे के लिए पैसे चाहिए, वो उसका मेन इंटेंशन था। और क्योंकि अकेले देखो अपराध को अकेले में अंजाम दिया, ये फुटेज से भी क्लियर हो रहा है और जो हिस्सा वो लेके आया उसके हिसाब से भी समझ में आ रहा है, और भी लोग होते तो पूरा वो हिस्सा ले जाते हैं। मतलब सर